हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो क्या बताऊँ। अभी अभी बज रहे रात के 12 बज रहे हैं और मेरा सोने का टाइम भी हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की जाए। तो क्या बताऊँ दोस्तों, क्योंकि पूरे दिन भर तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ड्यूटी टाइम पे कहाँ टाइम मिलता है इतना। थोड़ा फ़ोन छेड़ेंगे तो सही नहीं है, ज़्यादा फ़ोन भी छेड़ेंगे तो तुम्हें पता है कि होटल लाइन में कैमरे लगे रहते हैं, हर किसी का फोकस कैमरे की तरफ ही रहते हैं, ज़्यादातर ऑनर लोगों का। तो अनावश्यक फ़ोन भी नहीं चला सकते हैं, और फिर काम भी रहता है, फिर फ़ोन चलाना, फिर ऑर्डर देखना, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ड्यूटी टाइम पे कम ही फ़ोन चलाना रहता है। तो अब जब टाइम मिलता है तो टाइम भी ही मिलता है, इसी टाइम ही टाइम मिलता है शाम नाइट में। काफ़ी टाइम पे तो मैं जब ड्यूटी शिफ्ट से आता था तो उस टाइम वीडियो बना लेता था, पर लेकिन आज नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कुछ मोबाइल पे सुन रहा था। हो सकता है कुछ काम की चीज़ होगी मेरी, इसलिए मैं सुन रहा था कुछ, तो मैं नहीं बना पाया आज। और ड्यूटी का क्या बताऊँ तुम्हें। तो ड्यूटी पे आज क्या हुआ, आज के दिन पे तो कुछ खास नहीं हुआ, काम डाउन ही है लगभग, क्योंकि वीक डेज में काम कम ही रहता है। वीकेंड में तो थोड़ा ठीक ही रहता है, उस टाइम तो खैर क्या बोलना, ये टाइम नहीं मिलता है। पर लेकिन वीकडेज में तो आज भी मंडे को तो सैलरी कुछ खास नहीं थी, 80-90 हज़ार के आसपास थी। और आज मंडे था, आज तो 1+ हो ही गया था, 100-1 लाख के आसपास सेल हो गई थी। तो ठीक ही था काम भी। एक कंप्लेंट आ गई खाने में। तो खाने में गेस्ट ने क्या बोला है कि गेस्ट बोल रहा है कि पास्ता लास्ट ऑर्डर था, तो पास्ता में बोला सर ये तो कंप्लेंट यही थी गेस्ट की कि पास्ता ब्लेंड है, बोला जो नॉर्मल हम घर में बनाते हैं वही बनाते हैं। तो फिर क्या करें, उसको दूसरा बना के दिया तो दूसरा भी उसको समझ में नहीं आया गेस्ट को। गेस्ट ने दूसरे में भी बोल दिया कि टेस्टलेस है, ब्लाइंड है पूरा। तो फिर क्या कर सकते, गेस्ट को कुछ बोल नहीं सकते हैं, गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट। तो फिर क्या किया, कैंसिल करना पड़ा ऑर्डर। और अब मेरा जब एक ऑर्डर कैंसिल होता तो मुझे कंप्लेंट आती, तो मेरे को टेंशन रहती कि हो क्या गया ऐसा। तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी तब तक दिमाग घुमा रहता है। जाते जाते क्लोजिंग टाइम पे लास्ट ऑर्डर में ऐसा हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन भर हम इतना पास्ता बेचा होगा, उसमें तो कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन लास्ट में क्योंकि वही सेम वाइट सॉस है हमारी, डाले होंगे इसमें, फिर भी पता नहीं क्यों, क्या कह सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, गेस्ट ने सही कंप्लेंट की या स्टाफ ने सही नहीं बनाया, कुछ नहीं बता सकते। टेस्ट किया था तो सही था। और पास्ता का ओवर ब्लांच बोल रही थी गेस्ट, ये भी बोला। फिर दूसरी बार भी दूसरा वही पास्ता दिया सेम, मतलब अलग पोर्शन डाल के। फिर उसमें ये नहीं बोला कि उसने कि ओवर ब्लांच है, पास्ता था सेम ही बॉईल कर रखा, हमारा एक ही है। तो कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या करना था, लास्ट उठा था, क्लोजिंग करके आ गए सारे के सारे। तो आजकल किचन में भी स्टाफ कम ही है, एक दो लड़के चले गए थे किसी कारणवश। होता है कभी कभी किचन में, कभी किसी का अलग अलग इशू रहता है। और आज के दिन कुल मिला के ऐसे ही रहा। कल देखते हैं कल क्या होता है। कल का सोचेंगे कल ही, अभी क्या कह सकते हैं।
और 1 महीना 20 तारीख को हो ही गई। आज तो 20 दिन हो गए मेरे को। अभी तक एक ही ऑफ लिया है मैंने। अभी भी 3 ऑफ पेंडिंग पड़े हैं मेरे। सोच रहा हूँ इस महीने करूँ या अगले महीने लीव लेके 7-8 दिन का लीव लेके घर में रेस्ट करूँगा थोड़ा सा। वही सोच रहा हूँ इस महीने कंटिन्यू ड्यूटी कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। शादी वादी भी है फ्रेंड की गांव में, वहीं चले जाएंगे। तो काफ़ी लोग ये वीडियो देखते हैं मेरी, पर किसी को पता नहीं होगा मेरे बारे में, मैं कहाँ से हूँ। तो आप सबको बता दूँ, मैं हूँ उत्तराखंड से, और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल से। तो जो कोई टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के होंगे तो सारे पहचान ही लेंगे। शक्ल देख के तो पहचान ही लेते हैं कि पहाड़ी है ये, और कुछ नहीं। पहाड़ी की पहचान ही अलग ही दिखती है। उसकी बोलने का टोन अलग होता है, काफ़ी कुछ सिमिलर ही मिलता जुलता रहता है। पहाड़ों को पहचान ही लेता है कि पहाड़ से बंदा। गांव में तो, पहाड़ों में तो इस टाइम क्रिकेट का जुनून बहुत तेज़ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3, 4, 5 महीने तो कंटिन्यू क्रिकेट 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 क्रिकेट। मन तो करता है कि जाने का, कि पर क्या करें, नौकरी भी करनी है, काफ़ी कुछ देखना है, तो इसलिए नहीं जा पाते हैं। और नेक्स्ट ईयर सोचूंगा, टाइम निकालूंगा, जाऊंगा खेलने भी। और इस बार हमारे यहाँ की टीम तो गई है, तो टीम में काफ़ी पूरा एक्सपीरियंस वाले बंदे भी हैं इस बार टीम में, जो कम से कम 38-40 के करीब एज के होंगे, और कुछ 25-28 के भी हैं। यंग भी हैं और एक्सपीरियंस वाले भी हैं। काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। और इस बार काफ़ी सपोर्ट भी किया था लोगों ने टीम को। किसी ने 1000 रुपये दे के, किसी ने 500 रुपये दे के, किसी ने 300 रुपये, छोटा मोटा करके जो भी दिया होगा। मुझे लगता है कि शायद जिसको ये पैसा गया होगा उसने एक किट या एक बैट, 2 बैट या किट तो ज़रूर खरीदी होगी, क्योंकि अमाउंट भी ठीक ठाक ही हो गया था। 10+ हो गया था, 10K+। तो उम्मीद रखता हूँ कि एक किट तो हाई होगी, क्योंकि आगे जाके हम भी कभी गांव में जाएंगे तो खेलेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं रहती कि चलो बैट भी है, बॉल तो फिर खरीद ही लेंगे, बैट का तो रहता है, ठीक है ना। क्या बताएं दोस्तों। और एक टेंशन और भी लग रही है मेरे को। काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और अदर लोग भी हैं जो काफ़ी समस्या से जूझते हैं। उनको भी देख के लगता है कि उनके लिए भी कभी कुछ करना चाहिए, पर लेकिन क्या करें, पहले खुद तो सेटल हो जाए। अब खुद ही सेटल नहीं हो पाएंगे तो दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे हम। तो उसी चक्कर में लगे रहते हैं हम, कुछ ना कुछ सोचते थे किस तरह से क्या रास्ता निकाला जाए कि जिससे अपना भी हो चले और दूसरों का भी चले, है ना। तो उसके लिए तो काफ़ी नॉलेज गेन करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। कभी यूट्यूब से अच्छी पॉडकास्ट है देखना, या अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनना, अच्छे अच्छे जो स्पीच देते हैं उनसे सीखना, बड़े बड़े। तो वो सब चीज़ सीख के आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि अपने साथ रह के, अपने साथ वालों से रह के तो नहीं हो पाएगा, या अपने नीचे के साथ से रह के उठना बैठना करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे हम। क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने से आगे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनका माहौल देखना पड़ेगा, वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, हमें भी उसी रास्ते से चलना चाहिए। तभी जाके हमें एक सफलता में मिलेगी, है ना। तो मेरा भी यही विचार है। तो अगर लाइफ को थोड़ा आसान करना है तो उसके लिए हमें पहले तो, सबसे पहले हमें हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इतना नहीं है जितना हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। हेल्थ इंश्योरेंस हमें
हमारी सीट बेल्ट का काम करती है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी खरीदते तो उससे पहले क्या करते हैं, गाड़ी चलाते तो पहले क्या पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं ना, वो हमारी सेफ्टी है। तो इसीलिए हमारी पहले सबसे पहले हमें खुद की सेफ्टी देखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो हमें अपने खुद की सेफ्टी के लिए सबसे पहले हमें लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा ये है कि जो हम अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते तो कल को हमें, हमारे परिवार को, किसी को कोई दिक्कत आ गई, बीमारी आ गई, कुछ आ गई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आज की डेट में, है ना। कब ऐसा बीमारी में लगने में टाइम नहीं लगता, आदमी कब ऐसा हो जाए, इस मोड़ पे आ जाता है कि 1 रुपये नहीं बचता है, जो उसकी संपत्ति रहती है वो सारी कुछ निकल जाती है, अभी जब बड़ी बीमारी फंस जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे इस इतना काम कर देता है कि हमें गिराता नहीं है, मतलब हमारे जो बैकअप बनाए रहता है वो नहीं तोड़ने देता हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा, जो भी है, जो भी लोग जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं लोग, तो वो लोग ज़रूर एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो परिवार का मुख्य है, जो अपना परिवार चला रहा है नौकरी पेशा करके, तो उसे एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना ज़रूरी है कि कल को जो घर का सदस्य है, जो जिसकी वजह से परिवार चल रहा है, अगर वो सपोज़ को कुछ हो गया, वैसे भगवान करे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पर लेकिन फिर भी आदमी आज की डेट में सोते सोते भी मर जाता है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो टर्म इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस आपका ये काम करेगा कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे, बीवी, परिवार के सदस्य, मम्मी पापा, काफ़ी कुछ हैं जो लोग का जिन लोगों का गुजारा सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कुछ भी कर रहे हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी जो भी कर रहे हैं, मतलब ना, तो टर्म इंश्योरेंस भी उन्हें भी करवाना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस कितने साल का कराना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। आपका टर्म इंश्योरेंस कराओ आप, कि जब तक आपके बच्चे नौकरी करने लायक ना हो जाए, मतलब नौकरी बोलते पैसा कमाने लायक ना हो जाए, या पैसा नौकरी करने लायक या बिजनेस करने लायक, मतलब सब इस लायक कंफर्टेबल ना हो जाए, ताकि तुम्हें कुछ ना करना पड़े तक। तो इतने साल का, तो कम से कम 60-55 साल तक की इसका आपका। और टर्म इंश्योरेंस लो, कम से कम 70 लाख या 80 लाख, इससे कम का टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ताकि आपका जो 70-80 लाख का टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है, जो आपने छोटी सी अमाउंट दे के आप करवा सकते हैं ईयरली, तो वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप 25-30 लाख का करवा सकते हैं। जो अभी यंग है उनके लिए अभी काफ़ी अच्छा है, सस्ता पड़ेगा। जो 30 से 35 साल के, उनको लिए भी थोड़ा ठीक ठाक सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो बीमारियाँ बढ़नी तो स्वाभाविक है, लगी जाती बीमारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती, तो इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा होने लग जाता है, वो भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और इस टाइम जीएसटी फ्री है, तो सबको कराना चाहिए, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये चीज़ें लगभग हमारे उत्तराखंड में तो किसी को मालूम नहीं होगा, कम से कम 50% लोगों को नहीं पता होगा कि हम लोग कैसे करें। क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं, सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ने वो नहीं कर रही, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है हमारे यहाँ, है ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो सब कुछ हमें सरकार पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये अपने लिए कि हम कहाँ रास्ता बना, हमें अपने प्लान खुद बनाने चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, कि कहाँ हमारा भविष्य सही रहे। हम अपने गोल, अपने अचीवमेंट सब हमें अपने खुद ही बनाना चाहिए।
हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी और के भरोसे रहते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, ये तो असंभव है। तो इसीलिए, और ये सब चीज़ें भी, जानकारी तभी मिलेगी जब आप पढ़ोगे, ढूंढोगे, कहीं ना कहीं से ढूंढोगे। क्योंकि आजकल लोग क्या है, कहाँ पे ज़्यादा बिजी है, ऑनलाइन गेमिंग में सारे लोग बिजी हैं, सट्टे में बिजी हैं। क्योंकि हम भी थे पहले, और अब भी हैं, ऐसे नहीं कि अब नहीं है, पहले भी थे और अब भी हैं, पर लेकिन अब इतना कम कर दिया है कि, क्योंकि ठोकर लग चुकी है ना। ठोकर लगने से सीख के तो अच्छी बात है, अगर ठोकर लगने के बाद भी नहीं सीखे तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो यही हाल है आजकल के युवा पीढ़ी के। युवा पीढ़ी नशे में ही, नशे का भी काफ़ी आदी हो चुका है हमारी युवा पीढ़ी। तो हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा नशा फैल चुका है, पता नहीं कहाँ से फैल चुका है नशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ें भी जवानों को बचना चाहिए। ये चीज़ें जितनी कम रहेगी उतना हमारा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आजकल के, मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ के भी हैं काफ़ी लोग हैं कि जो सैलरी अच्छी है, 30-40 सही मंथली कमा रहे हैं, पर क्या करें, नशे की आदत ऐसी लगी पड़ी कि महीने का 10,000 भी नहीं बचा पा रहे। तो मैं युवा पीढ़ियों से, यूथ से यही कहूँगा कि नशा कम करो। नशा आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि नशा खुद को भी बर्बाद करता है, परिवार को भी बर्बाद कर देता है। क्योंकि परिवार आप पे टिका होता है, अगर आप नहीं रहोगे तो परिवार कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए मेरा सबसे यही युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि नशे से बचें और अपने आप को सही रास्तों में ढालें। किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट देखें, काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो काफ़ी कुछ हमें सिखाते हैं। क्योंकि मैंने भी उनसे ही सीखा है, उनसे अभी भी सीखता हूँ। मैं खुद भी एनी टाइम फ्री नहीं रह सकता, मेरे को कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे भी ठोकरें लगी पड़ी है। आप कह लेंगे कि तुमने कुछ टच किया नहीं है अभी तक, क्योंकि देखो, पैसा ना हो तो चलेगा, पर लेकिन नॉलेज ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना नॉलेज के कुछ नहीं करते। अगर नॉलेज आपने हासिल कर ली तो आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते। इतना मैं लिख के गारंटी के साथ दे रहा हूँ, 100%। पैसा आपका उड़ जाएगा, पर लेकिन नॉलेज अगर रहेगी अच्छी तो आप 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 100 रुपये चालोगे। और अगर नॉलेज नहीं है तो 100 रुपये हैं तो 100 रुपये नहीं बचा पाएंगे आप लोग, है ना। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, इतने में ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ा सकता है, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और आगे मैं अगर बढ़ूँगा तो मैं ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने पहाड़ के लिए करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।